सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों घुटने का दर्द एक आम समस्या है, लेकिन इसके कारण भी अलग अलग होते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसके कारण आपको घुटने का दर्द होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, उसके बाद देखेंगे वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं या व्यायाम हैं जिनको करके आप अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। तो दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने का दर्द, इसमें होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा नी का स्ट्रक्चर बताता हूँ, आपके घुटने का स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो हमारा जो ये ऊपर यहाँ पे थाई में एक बोन रहती है जिसको हम फीमर बोलते हैं, इसके यहाँ पे नीचे यानी कि घुटने के नीचे पे हमारी इस जगह पे दूसरी बोन रहती है जिसको हम बोलते हैं टिबिया। और दोस्तों इधर लेटरल साइड में हमारे पास में एक और बोन होती है जिसको हम बोलते हैं फिबुला। और यहाँ पर है हमारी पटेला जिसको हम नी कैप बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमारा जॉइंट बन रहा है। तो अलग अलग कारणों से इसके अलावा दोस्तों जो हमारी ये बोन्स रहती है यानी कि जो टिबिया है और ये जो हमारे ऊपर यहाँ पे फीमर है, यहाँ पे सरफेसेस पे दोनों के एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो दोस्तों अलग अलग कारणों से ये जो आपकी कार्टिलेज होती है वो डैमेज हो जाती है, जो बनता है आपके घुटने के दर्द का कारण। यानी कि अधिकतर केसेस में ये ओवर एज यानी कि 50 प्लस वाले जो लोग होते हैं, धीरे धीरे ये जो कार्टिलेज होती है वो उसमें डीजनरेशन आना शुरू हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा वो टूट हो शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से घुटने का दर्द होता है। लेकिन कई आजकल ये भी देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं अपनी नी का, चाहे वो स्पोर्ट्स में कर रहे हैं या फिर कहीं और कर रहे हैं, तो फिर ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो डीजनरेशन शुरू हो जाता है और वो बनता है उनके घुटने का दर्द का कारण। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम जो इसके सराउंडिंग में मसल्स हैं नी के, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि हमारी जो नी है उस पर कम से कम लोड पड़े और हम जो दर्द हमें ज़्यादा हो रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। यानी कि घुटने की दर्द की वजह से आप पूरा एक एंग्जाइटी में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो अगर आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फिर आपका घुटने का जो दर्द है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और लगभग आप अपनी नॉर्मल लाइफ को जी पाएंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहले मसल पे हम काम करेंगे वो है हमारी यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल्स, यानी कि थाई में जो मसल्स रहती हैं। आप अलग अलग योगाभ्यास करते हैं, मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको योगाभ्यास बता रहा हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है कि आप इस तरह से पैरों को सीधा कर लीजिए और आपकी जो हथेलियाँ हैं वो पीछे की तरफ रहेंगी। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह से ऊपर पैर को उठाना है, जिस भी घुटने में दर्द है उसको ऊपर उठाना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपकी उंगलियां हैं एकदम सीधी रहे और नी आपकी ऐसे मोड़े नहीं, एकदम सीधी आपकी नी रहनी चाहिए, पैर एकदम सीधा रहना चाहिए। और तब आपको इस स्थिति में ले जाना है, थोड़ी देर रुकना है, 5 सेकंड का होल्ड करना है और वापस लेके आना है। फिर इसी तरह से ले जाना है, 5 सेकंड का होल्ड करना है और वापस लेके आना है। इसी तरह से आप इसको 5 बार रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा योगाभ्यास है उसके लिए आप यहाँ पे कमर के बल लेट जाइए, हथेलियाँ आपकी थाइस के बगल में रहेंगी, पैर आप मिला लीजिए और फिर श्वास लेते हुए आप इस तरह से उसी पैर को उठाएं जिस घुटने में आपको दर्द है। इसमें भी आपका जो पैर है वो एकदम सीधा रहेगा, घुटना ऐसे मोड़ना नहीं है, सीधा रहेगा। और फिर 5 सेकंड का होल्ड करने के बाद में आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं। इसको भी आप 5 बार रिपीट कीजिए। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रिसेप्स है, थाई मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब दोस्तों एक मसल होती है हमारी यहाँ पे इधर अंदर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपकी क्वाड्रिसेप्स यानी कि थाई मसल्स का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं वास्टुस मीडियालिस। उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा पैर को गैप कर लीजिए आप और इस तरह से बाहर की तरफ घुमा लीजिए, यानी कि उंगलियाँ आपकी बाहर की तरफ रहेंगी। ये देखिए ऐसे मैं घुमा रहा हूँ और फिर तब, लेकिन ध्यान रखिएगा घुटना इसमें भी मुड़े नहीं, आपका पैर जो है एकदम सीधा रहना चाहिए। और फिर इस तरह से इसको ऊपर ले जाइए, 5 सेकंड का होल्ड, फिर नीचे ला सकते हो आप। तो इसको भी आप 5 बार रिपीट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो अबडक्टर्स मसल्स होती हैं उनको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अबडक्टर्स कौन सी होती हैं? अबडक्टर्स वो मसल्स होती हैं जब आप पैर को इस तरह से बाहर ले जाते हैं, चाहे आप खड़े हों या फिर लेटे हों, तो ये अवे मूवमेंट के लिए हमारी जो है अबडक्टर मसल्स होती हैं। तो उनको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी नी के हमारे सराउंड में रहती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ये योगाभ्यास है। ऐसे आप पैर को बाहर की तरफ ले जाइए और फिर अंदर की तरफ ले आइए। तो इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा घुटना मुड़े नहीं, 5 से 10 बार। तो ये कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप एक और योगाभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए
मैं इस तरह से पीठ के इस तरह से आप साइड में आ जाइए और अपनी जो कोहनी है या सर है, सर पे अपने सर को अपने हाथ पे रख लीजिए। पैर एकदम सीधे होंगे, इसको आप ऐसे सपोर्ट कर लीजिए और तब इस तरह से आप पैर को उठाइए। इसमें भी ऐसे आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, इसमें होल्ड नहीं करना है आपको, बस ऐसे ऊपर और नीचे लाना है। तो इसमें भी हम जो है वो मसल्स जो लिफ्टिंग में या फिर आपकी एडक्टर मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे हमारी टेंसर फाशा लाटा और ग्लूटस मिनिमस मीडियस मसल्स है, तो उन पे हम काम कर रहे हैं। तो उसको भी 5 से 10 बार आप रिपीट कर लीजिए। अब दोस्तों बात आती है कुछ और मसल्स की, यानी कि यहाँ पे हमें हैमस्ट्रिंग्स अगर टाइट हो जाती है तो उसके वजह से भी आपकी नी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, हम मसल्स को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि कुछ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और कुछ को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि कई बार मसल्स ज़्यादा टाइट होती है तो भी आपको दर्द का अनुभव होता है। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि टाइट मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं और वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। टाइट होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच देने के लिए आप इस तरह से आप या तो घुटना मोड़ के पैर सीधा कर लीजिए, नहीं तो आप सीधे पैर को ऐसे उठा लीजिए, सीधे पैर को ऐसे उठा लीजिए और यहाँ से आप इसको पकड़ लीजिए। इसी स्थिति में बने रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को जो है स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ पर जो इस जगह पे हमारी मसल है हैमस्ट्रिंग, ध्यान रखिएगा कि आपकी कमर जो है ज़मीन से लगे रहे। अच्छा, इसके बाद में जो दूसरी मसल है वो है हमारी काफ मसल, उसे भी हमें स्ट्रेच करना है। तो आप कोशिश कीजिए इस तरह से ये घुटने को पकड़ने का और फिर सीधा कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कोई रुमाल या कुछ चीज़ करके अपने पैर को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग कर सकते हैं वो तो यहाँ पे पकड़ लीजिए इस तरह से, या फिर यहाँ पे पकड़ लीजिए। अगर इन उंगलियों को आप अपनी तरफ खींचेंगे तो आपकी काफ मसल्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेच का अनुभव होगा। अगर ये अभ्यास करने में आपको दिक्कत आती है तो इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से आप इस तरह से बैठ जाइए, एक पैर को मोड़ लीजिए, ये वाला पैर सीधा रहेगा, जिस भी घुटने में आपको दर्द है वो पैर सीधा रहेगा आपका, और उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए। तो उंगलियों को जब आप अपनी तरफ खींचेंगे तो भी आपको अपनी काफ मसल्स में स्ट्रेच महसूस होगा। अब हैमस्ट्रिंग को खींचने के लिए आपको क्या करना है, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए आप आगे की तरफ जाइए। दोस्तों ये है जानु शीर्षासन। आप उंगलियों को ज़मीन पे भी रख सकते हैं और आप अपने पैर को पकड़ भी सकते हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप आगे जाने का प्रयास कीजिए, तो आपको महसूस होगा कि आपकी काफ मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है और अपने जो है हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा महसूस हो रहा है, स्ट्रेच ज़्यादा महसूस हो रहा है। नी को आप लॉक करके रखिएगा, ऐसे मोड़िएगा नहीं। तो इसको मैं ज़रा दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ, यानी कि इस तरह से आपको ये जो है पैर का तलवा यहाँ अंदर की तरफ लगाना है और तब सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। आप पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ योगाभ्यास जिनकी मदद से अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से घुटने का दर्द हो रहा है तो आप काफ़ी हद तक उस दर्द को कम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोस्तों आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए। मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।